मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। पिछले सेगमेंट में मैंने एम्फेसाइज़ किया था कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरीके से हेल्प करती है, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि इसके एक्चुअली नेट बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो बेनिफिट है वेट लॉस का, उसके बारे में मैंने बताया पहले भी कि अगर आपकी टोटल फूड इनटेक कम होएगी तो आपका वेट लॉस होगा, और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी, चूँकि जब हम ज़्यादा खाते हैं तो इंसुलिन ज़्यादा बनती है। जब इंसुलिन ज़्यादा बनती है तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डाउन रेगुलेशन, तो जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रिस्टोर करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब है अगर आपको डायबिटीज़ होने वाली है वो रुक जाएगी, अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो बेहतर कंट्रोल हो जाएगी। एक फिर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। इन्फ्लेमेशन बॉडी में सोजिश को कहते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारी बॉडी में एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन चल रही होती है जिसके वजह से बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं, कैंसर भी पैदा होता है, खून की नालियाँ बंद होती हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। वो हमें कैसे पता है कि इन्फ्लेमेशन के कई मार्कर्स होते हैं, जैसे CRP है और बहुत सारे मार्कर्स हैं, तो वो लेवल इंटरमिटेंट फास्टिंग से कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। इन्फ्लेमेशन कम होती तो उससे रिलेटेड जो हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कि हार्ट अटैक वगैरह का चांस कम हो जाता है। हार्ट को भी फ़ायदा होता है, ब्रेन को फ़ायदा होता है, ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये भी स्टडीज ने साबित किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो ब्रेन की जो डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, जो अल्जाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया है, उसके चांसेस भी कम हो जाता है, और कैंसर का चांसेस कम हो जाता है। और अगर आप कैंसर आपको है और उसके साथ आप फाइट कर रहे हैं, उसकी रिकवरी बेहतर हो जाती है। और लॉन्जेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आजकल बहुत साइंस इस पे काम कर रहे हैं लोग। लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ाते हैं, अगरचे एज ए मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि जो आपकी लाइफ है वो प्री डिटर्मिन्ड है, लेकिन साइंस के मुताबिक आपकी जो लॉन्जेविटी है वो आपकी हेल्थ के ऊपर मैटर करती है, और उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लॉन्जेविटी बढ़ सकती है। बहुत सारे आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, जो लोग बड़े बड़े 100+ लोग हैं, जब वो आप बताते हैं तो अक्सर अपने खाने के बारे में बताते हैं कि वो बहुत कम खाते हैं या दिन में एक ही मरतबा खाते हैं, और मुशक्क़त उनकी लाइफ में बहुत है। तो ये एक किस्म का साइंस से प्रूवन है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी लॉन्जेविटी जो है वो बढ़ सकती है। कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस क्या हैं, मतलब ये नहीं कि आप ये वीडियो सुने और मोटिवेट हो के आज ही शुरू कर दें। मेरे ख्याल में बेस्ट ये होगा कि एक तो ये देखें, बेस्ट प्लान वो होता है जो डूएबल हो, जो काबिल अमल हो। तो आप अपने ख़ुद को स्टडी करें, आप देखें कि आप कितना कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो ख़ुद से प्लीज़ मत कीजिए, अपने हेल्थ के प्रोफेशनल से डिस्कस कीजिए। न्यूट्रिशनिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, फिजिशियन के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और वो आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक प्लान देगा, और उसके मुताबिक आपको आपकी मुमकिन है मेडिकेशन में भी चेंजेस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ वाला पेशेंट लंबी फास्टिंग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अगर वो आपकी डायबिटीज़ के साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो आपकी दवाई को कुछ मॉडिफाई किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको थायराइड की बीमारी है या कोई और हार्मोनल डिजीज़ है या हार्ट की बीमारी है तो भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डॉक्टर है वो आपको बताएगा। सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस ऐसा नहीं कि आप 2 हफ्ते के लिए करें और एक्सपेक्ट करें कि ये सब ठीक हो जाएगा, नहीं, इसको सस्टेन करना है। जो भी टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं वो करें ताकि आप इसको सस्टेन कर पाएँ। एक सस्टेन करने का तरीका ये होता है कि आप एक कलेक्टिव ग्रुप के तौर पे आप अपने किसी बहन भाई के साथ मिलके या किसी अपने स्पाउस के साथ मिलके या किसी दोस्त के साथ मिलके ये ग्रुप की सूरत में बनाएं प्लान, ताकि थोड़ा सा एक एलिमेंट कंपटीशन का रहे, एक दूसरे से रिमाइंडर मिलता रहे,
اور کمپٹیشن کی وجہ سے یہ آپ کو ایک انسینٹیو رہے گا کہ آپ دوسروں سے بہتر پرفارم کرنا چاہیں گے. تو اگر آپ کو انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کے دوران کچھ مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں تاکہ وہ آپ کے ٹریٹمنٹ پلان کو ریوائز کیا جائے یا ممکنہ ابینڈن کیا جائے. تو آف کورس دنیا میں ہر چیز کی ایک ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے. انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن ممکن ہے وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہ ہو، اس لیے آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اسٹارٹ کریں. خواتین و حضرات، تو سمری اس ساری ویڈیو کی یہ ہے کہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹائم آپ نے دن میں 16 گھنٹے مثلاً کچھ نہیں کھانا، یا وہ کھانا ہے جس میں کوئی کیلوریز نہیں، باقی 8 گھنٹے میں سینسیبل نارمل کھانا ہے. یہ نہیں کہ پرانے کی کسر نکالنی ہے، ساتھ میں آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. آپ کی انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ سے آپ کی باڈی میں انسولین سینسٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے، گروتھ ہارمون لیول بڑھ جاتا ہے، کیٹاکولامین لیول بڑھ جاتا ہے، کورٹیسول لیول بھی بڑھ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے فیٹ کو برن کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں اور آپ کی گروتھ بڑھانے کی میں ہیلپ کرتی ہے اگر آپ کی ابھی گروئنگ ایج ہے. اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ڈائبٹیز بہتر کنٹرول ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بہتر کنٹرول ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بہتر کنٹرول ہو جاتا ہے، آٹو فیجی سے آپ کی کینسر کی پریونشن ہو جاتی ہے اور آپ کی لانجیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ تمام فائدے آپ کو تبھی مل سکتے ہیں کہ اگر آپ اس پلان کو شروع کر کے ایک لمبے عرصے کے لیے مینٹین کریں، بلکہ یوں کریں کہ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں، اس طریقے سے کہ اب آپ کو پھر اس کے لیے ایفرٹ نہ کرنی پڑے، یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے. یعنی آپ کی یہ بات آپ کے مائنڈ میں کھپ جائے کہ آپ نے بس اتنے گھنٹے کھانا، اتنے گھنٹے نہیں کھانا. بہت شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے.